अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस ये भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ओपन सर्किट जो होता है इसमें ये एसी भी हो सकता है और डीसी में भी हो सकता है। इसी तरह क्लोज सर्किट ये एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। ये तो हो गया सिमिलरिटी। दूसरे नंबर पर पॉइंट देखिए, ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होता है और क्लोज सर्किट में स्विच ऑन होता है। दूसरी पॉइंट तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ओपन सर्किट में जब स्विच ऑफ होता है तो फिर वहाँ पर वो जो पाथ होती है वो ओपन होती है, लेकिन क्लोज सर्किट में वो जो स्विच होता है वो तो ऑन होती है। तो फिर इस वजह से क्लोज सर्किट में वो जो पाथ बनती है वो एक क्लोज पाथ होती है। यानी ओपन सर्किट में पाथ ओपन और क्लोज सर्किट में पाथ क्लोज। 3 पॉइंट हो गए। चौथी नंबर पर पॉइंट ये है कि ओपन सर्किट में पाथ ओपन होती हैं तो इस वजह से वहाँ पर मूविंग चार्जेस नहीं होते। इस वजह से वहाँ पर चार्जेस मोशन नहीं करते, वहाँ पर चार्जेस मोशन में नहीं होते। लेकिन अगर हम क्लोज सर्किट को देखें, वहाँ पर तो क्लोज पाथ होती है। तो जब क्लोज पाथ होती है तो क्लोज पाथ होने की वजह से वहाँ पर चार्जेस मोशन करते हैं, वहाँ पर मूविंग चार्जेस होते हैं। यानी ओपन सर्किट में मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं और क्लोज सर्किट में मूविंग चार्जेस होते हैं। क्लोज ओपन सर्किट में चार्जेस मोशन करते हैं, ओपन सर्किट में चार्जेस मोशन नहीं करते, लेकिन क्लोज सर्किट में चार्जेस मोशन करते हैं। 4 प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी ये है, मैंने आपको बताया कि ओपन सर्किट में मूविंग चार्जेस नहीं होते और मूविंग चार्जेस को तो हम करंट बोलते हैं। तो जब मूविंग चार्जेस नहीं होते तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। लेकिन क्लोज सर्किट को अगर हम देखें, क्लोज सर्किट में तो चार्जेस मोशन में होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं। तो फिर इस वजह से क्लोज सर्किट में करंट होता है। यानी ओपन सर्किट में करंट 0 और क्लोज सर्किट में करंट नॉन 0 होता है। अब आते हैं वोल्टेज की तरफ। देखिए, ओपन सर्किट में भी वोल्टेज होता है और क्लोज सर्किट में भी वोल्टेज होता है। तो ये हो गया एक सिमिलरिटी कि ओपन सर्किट में भी वोल्टेज होता है और क्लोज सर्किट में भी, दोनों सर्किट में वोल्टेजेस होता है। अब आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? देखिए, ओपन सर्किट में करंट तो 0 होता है लेकिन वोल्टेज नॉन 0। फ्रॉम द ओम लॉ इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। तो आई वी तो नॉन 0 है, आई 0 है और समथिंग डिवाइड बाई 0 से इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब आते हैं क्लोज सर्किट की तरफ। क्लोज सर्किट में वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। तो अब आते हैं ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो V भी नॉन 0 है और I भी नॉन 0 है। नॉन 0 डिवाइड बाई नॉन 0 से नॉन 0 आता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, यानी ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस नॉन 0 होता है। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और करंट भी तो 0 होता है। तो इस वजह से ओपन सर्किट बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। लेकिन अगर हम डीसी सर्किट को देखें तो डीसी सर्किट में बेसिकली करंट होता है, करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। करंट होता है तो इस वजह से क्लोज सर्किट बिहेव करता है एज ए कंडक्टर। तो ओपन सर्किट बिहेव एज ए इंसुलेटर and closed circuit behave as a conductor. Open circuit behave as a insulator and closed circuit behave as a conductor.